गंगा की बेहद ठंडी हवा जो मेरे जिस्म को छूकर उसे ठंड कर दे रही। और मैं हूं अभी पटना के जेपी सेतु पर खड़ा। आज 24 जून है। यहां आने की खास वजह यह है कि बिहार का मरीन ड्राइव कहने जाने वाला जो बहुउद्देशीय रोड परियोजना था, जिसे आप गंगा पथ परियोजना के नाम से जानते हैं, उसका आज उद्घाटन संपन्न हो चुका है, जो कि तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं। जो पंडाल था उजला, वहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री, सड़क मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। काफ़ी लंबे समय से खास करके पटना वासियों और साथ ही साथ सूबे के अन्य प्रदेशों को लोगों को इंतज़ार था कि कब यह काली सड़क जो नागिन की तरह है बनकर तैयार होगी और इस पर सरपट दौड़ने के लिए तैयार है। ये जो देख रहे हैं आप वाहन, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। पर्यटक दृष्टिकोण से भी कई सारे इसके फ़ायदे हैं और साथ ही साथ जो दूरियां दरमियान जो दोनों के बीच है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अब दूरियां किसके किसके बीच के दूरी कम होगी यह भी बताएंगे और जानना यह भी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर किसी रोगी को जाना हो पीएमसीएच, तो यहाँ से वो 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएगा। और यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूरी इसका यहाँ से आप देखा जा रहा है। और जो रोड है, जिसकी बनावट है, जिसकी चिकनाहट है और बीच में कहीं भी ट्रैफिक न होने के कारण आप 10 से 15 मिनट में आराम से पहुँच जाएंगे। और साथ ही साथ फिर यहाँ से अटल पथ को भी जोड़ दिया गया है और फिर यहाँ से भी आप बहुत सारे जगहों पर जा सकते, विधानसभा आदि जगहों पर आप जा सकते हैं। यानी कि जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं अब इस सड़क के माध्यम से काफ़ी कुछ कमेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सड़क बनने से ही जो रश है, जो भीड़ है, जो जाम है पटना का, वो कम हो जाएगा। आपको बताते चले कि भारत का सबसे घनत्व वाला अगर कोई शहर है तो वो पटना ही है। यहाँ सड़कों से ज़्यादा लोग हैं, ज़मीन से ज़्यादा लोग हैं। तो उस हिसाब से यहाँ ये सड़कें कहीं ना कहीं संजीवनी की काम करेगी, थोड़ी बहुत इसके मायने में काम करेगी। अब इस परियोजना 2013 में इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था। 3800 प्लस यानी लगभग 4000 करोड़ की यह प्रोजेक्ट है। फेज़ 2 में इसका कार्य चल रहा है। फेज़ 1 का आज उद्घाटन हो चुका है। फेज़ 2 में इसे गांधी सेतु से यानी जेपी सेतु से गांधी सेतु और दीदारगंज होते हुए बख्तियारपुर तरफ ले जाया जाएगा। और इधर इस तरफ मरीन ड्राइव, मुझे लगता है नीतीश कुमार ने कभी गोवा या मुंबई गए होंगे तो शायद मरीन ड्राइव देखा होगा और उनके मन में ख्याल आया होगा कि काश यहाँ पर भी मरीन ड्राइव हो। हालांकि इसे मरीन ड्राइव कहना उचित नहीं होगा, इसे गंगा ड्राइव कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गंगा अपने आप में मरीन ड्राइव से कहीं ना कहीं उचित नाम पता चलता है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक के दृष्टिकोण से भी लोग जुटते हैं और पटना वासियों के लिए खास करके सुकून के पल और शाम और सुबह के पल बिताने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान अगर कोई है तो अभी फ़िलहाल मरीन ड्राइव है। और अभी भी भीड़ जुटते हैं और ये जब सड़कें जब अब तैयार हो चुकी है तो भीड़ में और भी इजाफा होगा। रील्स बनाने वाले जो है कलाकार प्रजाति, वो भी यहाँ पर जुटेंगे, उनकी संख्या भारी मात्रा में जुटेंगी। ये सड़कें देखकर खुशी होती है कि विकास के नए आयाम जुड़ते हैं। साथ ही साथ दुख भी होता है कि NH-90 जो हमने दिखाया था, जो कि छपरा और हाजीपुर से जुड़ती है, उसकी दुर्दशा खराब है और उससे पहले उसका शिलान्यास हुआ था लेकिन वह बनकर तैयार नहीं हुआ। फिर भी 2013 से लेकर इसका निर्माण हुआ, यानी कि उधर हो गया 7, इधर हो गया 2, 9 साल में सिर्फ एक फेज का काम हुआ है। लेकिन फिर भी NH-90 से यह तेज है। मैं अभी खड़ा हूँ जेपी सेतु, जिसका शिलान्यास 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2003 में इसका कार्य शुरू हुआ था, 2018 में यह बनकर तैयार हुआ। तो कहीं ना कहीं एक और प्रश्न चिन्ह उठता है कि जहां महाराष्ट्र में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर का राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार हो जाता है, वहां बिहार में इतने लंबे समय 10 साल 20 साल लग जाते हैं, फिर भी ये सिंगल फेज कहीं पर रोड बनता ही नहीं। बहरहाल आज शिकायत करने का वक्त नहीं है। जो सौगात मिली है उसे जानने की, उसे सराहने की आवश्यकता है। और हम चाहेंगे कि ये जो विकास की जो रफ्तार है, ये जो काली नागिन की जैसे जो सड़कें हैं, उसका जो दायरा है वो राजधानी से हटकर थोड़ा सा और आगे बढ़े। सारण, हाजीपुर, वैशाली, उधर सिवान, गोपालगंज
और उधर के जो एरियाज़ है खास करके चंपारण तरफ के, उधर भी पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है। बहरहाल आप मरीन ड्राइव और गंगा पथ परियोजना के विषय में क्या सोचते हैं, और इसका उद्घाटन जो हुआ है उसको लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे साथ ज़रूर कमेंट के ज़रिए साझा करिए। और उम्मीद करते हैं जो समय लक्ष्य दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा कि अगले 1.5 साल में यानी कि 2023 के दिसंबर में सेकेंड फेज़ भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। उम्मीद और आशावान हम भी है कि शायद इसे तय वक्त में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 5 साल का, माफ़ कीजिएगा 3 साल का प्रोजेक्ट था, उसे 9 साल में सिर्फ एक फेज़ बनाया गया। उम्मीद करता हूँ जो बाकी का 1.5 साल का जो फेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट वो बता रहे हैं वो 1.5 साल में कंप्लीट कर दे, तो यह भारत सरकार, माफ़ कीजिएगा बिहार सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद। आनंद लीजिए पटना के इस मरीन ड्राइव कहे जाने वाले इस बहुत ही शानदार, बगल में आप गंगा नदी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, नौकायान भी होता है। और कहीं ना कहीं पटना की जो भीड़ है, तंग गलियों से, तंग सड़कों से, तंग जीवनों से हटकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सुकून की राह मिलती है। हम आए थे तरबतर पसीने से हो गए थे, लेकिन यहाँ गंगा की हल्की और ठंडी हवा के झोंकों ने एसी का अनुभव करवा दिया हमें। तो इसके लिए हम कृतज्ञ हैं माता गंगा की। मोदी जी का और नीतीश कुमार का क्या कृतज्ञता करें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए। बदलते बिहार की बदलती तस्वीर के साथ हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।